एक रामेश्वरपुर राज्य में राजा लखन सिंह का राज चलता। राजा बहुत ही ईमानदार और दयालु था। अपने नहीं अपने राज्य के प्रजा का बहुत अच्छा से ध्यान रखता था। लेकिन राजा बहुत बूढ़ा हो चुका था। राजा अपने राज्य की चिंता में सोच रहा था कि रामेश्वरपुर राज्य में एक अच्छा राजा कौन होगा। तभी राजा अपने राजकुमार रोहन को जीवन के महत्व और कर्म के प्रभाव समझाने के लिए बुलाते हैं। प्यारे पुत्र रोहन, अब तुम बड़े हो गए हो। राजा बनने के लिए केवल ताज पहनना पर्याप्त नहीं, जीवन के असली सबक सीखना आवश्यक है। पिताजी, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मुझे कर्म का असली अर्थ और उसका प्रभाव समझाएगा कौन? ठीक है, तुम्हें कर्म का महत्व समझाने के लिए मैं तुम्हें एक साधु के पास भेजूंगा। वह तुम्हें इसका सही अर्थ बताएंगे। राजा मंत्री से कहता है कि राजकुमार को वन में साधु के पास ले जाएं। उसी समय मंत्री और राजकुमार रोहन साधु के पास चला जाता है। राजकुमार साधु से मिलता है। स्वागत है राजकुमार। तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ भेजा है तो अवश्य ही कोई उद्देश्य होगा। मुझे कर्म का फल समझना है, कृपया मुझे सिखाइए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक किसान था जो बहुत मेहनत करता था। उसने अपने खेत में मेहनत से बीज बोए। कुछ समय बाद खेत में फसल लहलहाने लगी। किसान बहुत खुश था। उसने समय पर फसल काटी और उसका उचित उपयोग किया। वहीं उसका पड़ोसी आलसी था। उसने बीज तो बो दिए पर खेत की देखभाल नहीं की। न तो पानी दिया, न खरपतवार हटाए। उसकी फसल खराब हो गई और उसे भूखा रहना पड़ा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। मेहनत से किए गए कर्म हमेशा अच्छा फल देते हैं। अब बताओ राजकुमार, तुमने क्या सीखा? मैंने समझा कि जीवन में हर कार्य का परिणाम हमारे कर्म पर निर्भर करता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। गुरुजी, हमने आपकी बातों समझ गया। बिल्कुल सही। यह जीवन का सबसे बड़ा नियम है। राजकुमार अपने पिता के पास लौटता है और उन्हें अपनी सीख बताता है। राजा राजकुमार को गले लगाते हैं। मैं जानता था कि तुम इस पाठ को समझ जाओगे। याद रखना, राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा के लिए अच्छे कर्म करे। यही तुम्हारे शासन को सफल बनाएगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जीवन में मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है।